ईदगाह कमेटी ने चुना अपना सदर कोटला गांव मयूर विहार, पूर्वी दिल्ली। 16 जुलाई 2024 को मयूर विहार ईदगाह कमेटी के पूर्व जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जहूरुल हक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इसरार खान उर्फ चुन्नू को लगभग 23 मस्जिदों के सदर कमेटी मेंबरों ने अपने वोटों से चुनकर ईदगाह कोटला गांव मयूर विहार, पूर्वी दिल्ली सदर नियुक्त किया। आगे जानकारी देते हुए बताया, लगभग 5 महीने से ईदगाह कमेटी बिना सदर के चल रही थी। पूर्व सदर सूफी साहब के इंतकाल के बाद कमेटी के सभी मेंबर आपस में राय मशवरे से कमेटी को चला रहे थे, फिर भी एक सदर की जरूरत पड़ रही थी। लगातार लोग सवाल भी कर रहे थे, इसीलिए रात दिन की कोशिश के बाद इसरार खान को ईदगाह कमेटी का सदर चुन लिया गया। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर हक ने कहा, वोट तो पड़े हैं, वोटों की गिनती भी हुई है, पर यह कोई राजनीतिक उठक पाठक अखाड़ा नहीं जिसकी गिनती सार्वजनिक की जाए। ये पद एक जिम्मेदारी का व सम्मान का पद होता है। वोट इसलिए डाले जाते हैं कि आसानी से सदर को चुन लिया जाए। वोटों की गिनती इसलिए नहीं बता पाएंगे, कमेटी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। लोगों की धारणा बन जाती है कितने वोट किसको पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कमेटी बिना भेदभाव के सबको साथ लेकर चल रही है। अब नए सदर आए हैं तो अपनी नई टीम गठित करेंगे और सब मिलजुल कर कार्य करेंगे। ईदगाह कमेटी कई अहम मुद्दों पर कार्य करती है। मदरसे की देखभाल, मस्जिद और कब्रिस्तान के रखरखाव को लेकर वक्त वक्त पर मीटिंगों के माध्यम से प्रशासन व समाज को अवगत कराते हैं और सभी मेंबर्स अपनी ओर से कार्य करते हैं। आज सभी मस्जिदों के सदर को आपके बीच ईदगाह कमेटी में बुलाया है और पत्रकार बंधुओं को ये जानकारी देते हुए हमने ये कोशिश की है कि देश दुनिया को मालूम हो जाए ईदगाह कमेटी सक्रिय भूमिका में हर कार्य कर रही है और सभी मेंबर रातों दिन मेहनत करते हैं। प्रशासन का हमें सहयोग मिलता है। इसी खुशी में हमने आज चुनाव से लेकर अब तक सभी मेंबरों का शुक्रिया अदा किया है और सबका स्वागत भी किया है। इसी मौके पर नवनियुक्त ईदगाह कमेटी कोटला गांव मयूर विहार सदर इसरार खान उर्फ चुन्नू ने अपने सदर चुने जाने पर सभी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि भविष्य में हम सब मिलजुल कर ईदगाह कमेटी के उन सभी कार्यों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे जो क्षेत्रीय निवासी चाहते हैं। वैसे तो ईदगाह में कोई कार्य रुका नहीं है। बड़ी संख्या में पूर्व पदाधिकारी बड़ी मेहनत से वर्षों से संघर्ष करते हुए कमेटी के कार्य को अंजाम दे रहे हैं। फिर भी कुछ नए कार्यों को अंजाम देना बहुत जरूरी है। शिक्षा को मजबूत करना हमारा पहला कर्तव्य है, क्योंकि यहाँ मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे कई कर्मियों से जूझ रहे हैं। उनके लिए कंप्यूटर और अन्य शिक्षा सामग्री का होना अनिवार्य है। इसके लिए बहुत जल्दी कमेटी गठित करके मसौदा तैयार किया जाएगा और जानकारियां हम आगे भी उपलब्ध कराते रहेंगे। इस मौके पर नवनियुक्त ईदगाह कमेटी सदर इसरार खान उर्फ चुन्नू के साथ चुनाव कमेटी के सदस्य जानब अध्यक्ष मास्टर बाबू खां, फिरोज राना, शेर मोहम्मद, एम मोबीन अली, एडवोकेट फैज सलमान, आरिफ अलवी, नूर आलम, अफराज अली, मोहम्मद तोसिफ, महमूद मोहसिन, यासर हसन, राजू, बाबा नियाजुद्दीन, राशिद अलवी, सैयद, रईस चचा, गौरी चचा, सगीर चचा, रहमत चचा, वसीम, मेहताब चौधरी आदि उपस्थित रहे। क्योंकि हालात बहुत से बिगड़ गए थे और बहुत सारे काम भी रुके हुए थे हमारे। 19 पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 300-400 लोग उसमें आए थे, मगर हमने सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया था जो मस्जिद के असल जिम्मेदारान थे। ये फैसला हमने उनके ही ऊपर छोड़ दिया कि आप लोग जो फैसला करें वो हमें बता दें। उन लोगों ने हमसे मशवरा करने के बाद आपस में ये मशवरा दिया कि आज ही आप इसका इंतखाब करा दीजिए। और जाहिर बात है ये पब्लिक भी है और हम तमाम जिम्मेदारान हैं इस मस्जिद के। उसके बाद हमारी तरफ से ये ऐलान हो गया कि जो भी सदर के लिए अपना नाम देना चाहे वो दे दे। उसमें 4 नाम आए हमारे पास, चौधरी रियासत साहब का, असरार अहमद उर्फ चुन्नू साहब का और अब्दुल लतीफ़ साहब का, जो हमारे ऑलरेडी दिल्ली वक्फ बोर्ड से कमेटी से नायब सदर है। चौथा नाम था मोहम्मद यूसुफ टेंट वालों का। 4 लोगों के नाम आए। उसके बाद हमने ये जिम्मेदारी इन जिम्मेदारान के हवाले कर दी कि आप इनको मुंतखब कर लीजिए। तो 20 वोट पड़े नहीं, 20 वोट हमारे यहाँ से इशू हुए। इसलिए सारी आवाम की राय से और इन बुजुर्ग हजरात का एहतराम करते हुए इन फैसलों का हमने उसको सर तस्लीम खम किया और असरार अहमद साहब चुन्नू को हमने सदर डिक्लेयर कर दिया इस इंतज़ामिया ईदगाह कब्रिस्तान का। और इंशाअल्लाह वक्त आने पर, अभी दिल्ली वक्फ बोर्ड के कुछ और भी मसलियात चल रही हैं तो हम उनको दिल्ली वक्फ बोर्ड में नाम पहुँचवा देंगे। कौम का जितने सदर आए हैं, जिन्होंने सहयोग दिया,
सारी कौम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपकी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी पे खरा उतरूं कौम का काम करने के लिए।